इन दिनों भारत अपनी माशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके। आईटी में हमारा जो $5 बिलियन का जो था टारगेट, वो पूरा नहीं हुआ। अलमन 2.6 बिलियन हमने जो कि $160 बिलियन इंडिया कमाता है सिर्फ आईटी से। टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट आप पीडीएफ की खोलें तो टेररिस्ट का नाम पढ़ें। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम नाइजर में काम कर रही है। टेररिस्ट कौन है भाई? अफ्रीकन है, लेकिन छुपा हुआ कहाँ है? छुपा हुआ पाकिस्तान में। नाजरीन, कल पाकिस्तान के एक शहर में एक एंटी इंडिया मिलिटेंट को पाक रेंजर के एक कमांडर ने गोली मार दी, जिसके बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कमांडर मोहम्मद अली को अरेस्ट कर लिया है। पीआईबी के मुताबिक ये शख्स इंडियन एजेंसी के साथ मिलकर काम किया करता था। लीबिया में 15,000 पाकिस्तानी जेल में, जीसी की 6 कंट्रीज में 12,000 पाकिस्तानी जेल में। सिमिलरली यूके में जेल की आबादी में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? आज आपने एक वीडियो शेयर की थी ऑपरेशन थिएटर के दौरान। डॉक्टर्स को ऑपरेशन रोकना पड़ा, पसीने में शराबूर थे, मरीज बेचारा होश में आने को आ गया लेकिन कटी हुई बॉडी के साथ पड़ा था। और ये एक हॉस्पिटल की वीडियो आई है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे। तब टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही टेस्ला की फैक्ट्री भारत में खोलने वाले हैं। और दोस्तों, अब उसका अमल स्टार्ट हो चुका है, जहां टेस्ला के कुछ ऑफिशियल्स भारत आए हुए हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल सर से मिलने के लिए। और वे अब टेस्ला के लैंड और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर बात कर रहे हैं। और अब जल्द ही टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खुलने जा रहा है। और दोस्तों, दूसरी खबर पाकिस्तान से काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के रेंजर कमांडर को गिरफ्तार किया है। ये आरोप है कि ये फॉर्मर रेंजर कमांडो एक नेटवर्क चला रहा था, जिसके तहत वह एंटी इंडिया टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें मार रहा, और इसने एक कश्मीरी बेस्ड एंटी इंडिया टेररिस्ट को भी मारा है। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि ये रॉ के एजेंट था, ये पाकिस्तानी फॉर्मर रेंजर कमांडो। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है। और खबर ये है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए, और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहां पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो और ये लैंड किस जगह पर हो। अभी आपको याद होगा, याद कि अभी 2 दिन पहले हमने बात की, आप तक खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है, सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है, तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिस की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें। तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बेशुमार खबरें डेली बेसिस पे इस तरह आती रहती हैं। तो ये खबर एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है
कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा। एक तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज़ हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें, किया क्या है सर उन्होंने? जब सना देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है, आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हों इंडिया के हों वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी, आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। आज आपने एक वीडियो शेयर की थी ऑपरेशन थिएटर के दौरान, डॉक्टर्स को ऑपरेशन रोकना पड़ा, पसीने में शराबूर थे, मरीज बेचारा होश में आने को आ गया लेकिन कटी हुई बॉडी के साथ पड़ा था। और ये एक हॉस्पिटल की वीडियो आई है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आम आदमी के घर में बिजली नहीं है फिर भी वो हजारों रुपए बिजली के बिल भरता है, तनख्वाह ना होने के बराबर है, खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी है। क्या हम पत्थर के दौर में चले जाएं, मोमबत्ती जलाना शुरू कर दे? सोल्यूशन क्या है? अब मेरा ख्याल है घर में एक मुलाजिम आपको इसलिए रखना पड़ेगा कि वो लाइट बंद करता रहे और कब जलाए कब बंद करे, इसके लिए एक बंदा आपको परमानेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना अफोर्ड नहीं की जा सकती। और जो वीडियो वाली बात है, हमने ये तो सुना था 2 नहीं, एक पाकिस्तान, और ये नहीं सुना था कि एक अस्पताल के अंदर 2 निजाम। और वहां पे सिचुएशन ये है कि वहां पे एक VVIP वार्ड है एडमंड ब्लॉक के साथ, वहां पे तो रोशनियां थी, और वहां पे जहां पे गरीब लोग बेचारों का ऑपरेशन चल रहा था और जो बेहोश थे, और डॉक्टर ने बेचारे बड़े दर्द के साथ वो बनाई, उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये लोग उठेंगे या नहीं उठेंगे, यानी चंद लीटर यहाँ डीजल नहीं है, और वहां पे जहां पे VVIP लोग बैठे हैं वहां पे लाइटें जल रही हैं, वहां पे डीजल भी मौजूद है। यानी एक अस्पताल है और वहां पे 2 निजाम है। ये घर घर की कहानी है, ये हर इंस्टीट्यूशन की कहानी है। आपने ये खबर सुनी होगी कि लाहौर में उसी अस्पताल के सामने एक ग्राउंड है जिसका नाम रेस कोर्स था, अब जिलानी पार्क उसको कहते हैं। वहां पे 40 करोड़ रुपए का, 400 मिलियन रुपए का एक झंडा लगाया जा रहा है, और झंडा लगा के साबित क्या करना है कि जी वो दूर दूर तक लोग उसको देख सकेंगे। भाई जो पहले झंडा है उसके साथ लोगों को जोड़ो, उसके साथ लोगों की कितनी मोहब्बत आप पैदा कर रहे हो। लोग तो बेचारे इस रियासत को डिसऑन कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रियासत उन लोगों को डिसऑन कर रही है। अशराफिया और एलीट क्लब और जो रूलिंग क्लास है उसकी और आम आदमी के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो गई है। आम आदमी ये समझता है कि वो कमाता है इनकी याशियों के लिए, यानी आप अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं, आप 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं, मर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जुल्फिकार साहब खुदकुशियों तक की खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये वजीर और मशीर और सबको पेट्रोल भी मुफ्त है, सबको बिजली भी मुफ्त है, और ये हमारी जेबों से जाता है। हमें तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की होती है कि हम टैक्स पेयर के तौर पे पैसा अदा करते हैं, उससे इन सबको ये फैसिलिटीज मिलती हैं।